जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है आपके अपने दास गुरु एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम जो कि है कक्षा 8वीं का जो आप लोग का जो कि है कल सोमवार को, यानी कि आप लोग का जो कि ऐसे 1 का जो एग्जामिनेशन होने वाला कक्षा 8वीं का, ठीक है, उसका हिंदी का, ठीक है, माफ़ कीजिए, उसका जो कि हम लोग साइंस का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग जो कि है प्रश्न देखेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, ठीक है, आंसर यहाँ पे हम लोग जो कि है आंसर की देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साइंस के इंपॉर्टेंट हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखो पहला प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है, कुछ इस प्रकार का रहने वाला है, ठीक है, कि कोशिका के नाभिक में पाई जाने वाली सूती जैसी संरचना कौन सी होती है। तो इसमें देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है, गुणसूत्र, जीन या राइबोसोम। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुणसूत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी धातु इतनी मुलायम होती है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अधिकांश का जो धातुएं हैं कठोर होती है, लेकिन नीचे कौन सी जो कि है विकल्प दिए गए हैं इतनी मुलायम होती है जिस चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आपके पास है लोहा, सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम। और जो कि है सोडियम को आप लोग जो कि चाकू से काट सकते हो। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये 3 ऐसे जो कि हैं धातुएं हैं जिनको आप चाकू से भी काट सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव शराब के निर्माण में उपयोग होता है, ठीक है, शराब के निर्माण में जो कि उपयोग किया जाता है, यानी कि शराब बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन से यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दिया गया है कि बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस, ईस्ट या शैवाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के यहाँ पे चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि है द्रव्य विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। पहला आप लोग का यहाँ पे नींबू का रस, दूसरा है सिरका, तीसरा है नल का पानी, चौथा वनस्पति तेल। और इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, यानी कि वनस्पति तेल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट विकल्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो 5वां नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे जो कि है रहने वाला, देखिए, 2 लड़के एक डिब्बे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, ठीक है। लड़का ए डिब्बे को दाएं और 40 न्यूटन बल से धक्का देता है, जबकि लड़का बी बाएं और जो कि 30 न्यूटन बल से धक्का देता है। डिब्बे पर कुल कितना बल और वह किस दिशा में होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है, 10 न्यूटन बाईं ओर, 70 न्यूटन दाईं ओर, ठीक है, 10 न्यूटन दाईं ओर, कोई गति नहीं होगा, बल संतुलित रहेगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 न्यूटन दाईं ओर, ठीक है, क्योंकि देखो दाईं ओर से जो कि देखो एक जो कि यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, वो इधर बल लगा रहा है 40 न्यूटन से, ठीक है, यहाँ पे 40 न्यूटन से वो बल लगा रहा है, और एक लड़का जो कि यहाँ पे इधर से 30 न्यूटन से बल लगा रहा है, ठीक है। तो 30 और 30 जो कि कट जाएंगे और 10 न्यूटन से जो कि बल इधर से ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ज़्यादा लगेगा। या आप लोग जो कि आगे चल के पढ़ोगे, क्योंकि जो न्यूटन है वो वेक्टर है, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो कि उसमें इसी टाइप में जो कि आप लोग का होता है। तो 10 न्यूटन दाईं ओर लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बात करते हैं। प्रश्न आप लोग का 6ठा नंबर का है कि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी गई है। यदि वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो वस्तु और उसकी छवि के बीच कुल दूरी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर है आप लोग का यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो कि है 5 सेंटीमीटर जो कि है दूरी में रखी गई है, तो अब विपरीत में रखी गई है, यानी कि देखो जो यहाँ पे दर्पण है, ठीक है, मान के चलिए आप लोग का दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो उसका जो प्रतिबिंब है या फिर कह सकते हो छवि है वो भी इधर 5 सेंटीमीटर के बीच में बनेगी, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हो गया आप लोग का 5 और 5 10 सेंटीमीटर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे 7वां नंबर का प्रश्न है कि टेडपोल मेढक के बच्चों का वयस्क मेढक में जो कि कायांतरण ठीक से होने के लिए पानी में किस तत्व की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे है, देख सकते हो कि क्लोरीन, कार्बन, सल्फर या आयोडीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की आवश्यकता जो कि अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयोडीन इसका राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है खंड बी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, रिक्त स्थानों की जो कि पूर्ति करने के लिए दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दिया गया आप लोग को कि प्रश्न 8 से 14 में जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है।
ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार करना है। तो यहाँ पे देखिए वह प्रक्रिया है जिसमें पुरुष और महिला एक मनुष्य मिलकर जो कि है जरायुज का निर्माण करते हैं, उसे डैश कहते हैं, तो उसे निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? निषेचन कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे हम जो कि है निषेचन उत्तर देखो यहाँ पे दिया गया है, निषेचन कहते हैं। देखो आप लोग जो कि है नीचे हम लोग का आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप का जो कि है लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग हमारे जो कि है ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से आप लोग को ये पूरा का पूरा PDF आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे प्रश्न में पढ़ते हैं। यहाँ पे है क्षतिग्रस्त बीज जो कि है पानी की सतह पर डैश लगते हैं, तो तैरने लगते हैं। ठीक है, क्या करने लगते हैं? तैरने लगते हैं। तो इसका उत्तर देख सकते हो यहाँ पे दिया गया, तैरने लगते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ। प्रश्न है सूक्ष्म जीवों को जो कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, तो उत्तर है सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रहेगा सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है, तो इसको जो किया भरना है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे है एक ही प्रकार के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगना और उनका उत्पादन करना डैश कहलाता है, तो फसल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्तर में फसल दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 12वां नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि एकल कोशिका से बने जीवों को जो कि है डैश कहा जाता है, तो एक कोशिका कहा जाता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा एक कोशिका कहा जाता है। उत्तर यहाँ पे देख सकते हो नीचे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस देता है, तो हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस देता है, तो यहाँ पे उत्तर हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को यहाँ पे है कि कम रोशनी में देखने पर पुतली का आकार डैश हो जाता है, तो बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तो इसका उत्तर बड़ा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे खंड सी है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए उन प्रश्न को देखते हैं, सब्जेक्टिव में रहेंगे और उसके उत्तर को भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए प्रश्न आप लोग का 15 नंबर का है कि दो समतल दर्पणों को 90 के कोण पर रखने पर कितने प्रतिबिंब बनते हैं? समतल दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों में पार्श्व प्रतिबिंब, ठीक है, से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो कि आप लोग को उसका उत्तर देना है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि 90 पर रखने पर 3 प्रतिबिंब बनते हैं। पार्श्व परिवर्तन वह घटना है जिसमें दर्पण में वस्तु का दायां भाग, ठीक है, माफ कीजिए बायां भाग दायां और जो दायां भाग रहता है वो बायां और दिखाई देता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आप लोग का प्रश्न संख्या 15 का उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए 16वां नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल विल होती हैं, लेकिन पशु कोशिका में नहीं होती, क्यों? तो उसका जो कि कारण यहाँ पे देना है उत्तर के साथ। तो इसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हो दिया गया है उत्तर में कि पौधों का तापमान, हवा और नमी जैसी बाहरी वातावरण से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिका भित्ति उन्हें संरचनात्मक दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करती है। पशु कोशिकाएं लचीली होती हैं और उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान चल सकते हैं, परंतु जो पौधे होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं चल सकती। ये भी आप लोग लिख सकते हो एडवांस में, बाकी इसका उत्तर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि खाना पकाने के बर्तन धातुएं के बने होते हैं, लेकिन उनके हैंडल धातु या प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पे आप लोग को जो कि नीचे दिया गया है प्रश्न संख्या 17 का। देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया कि धातुएं उष्म की सुचालक होती हैं, ठीक है, जो खाना जल्दी पकाती हैं। प्लास्टिक या धातु उष्म के कुचालक होते हैं, जिससे हैंडल गर्म नहीं होता है और हम बर्तन को आसानी से पकड़ सकते हैं। हमें बर्तन को पकड़ने में जो कि है सहायता भी प्राप्त होती है। तो ये आप लोग जो कि उत्तर में लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं 18वें नंबर की प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो कि आप लोग का 18वां है कि यहाँ पे देखिए LED क्या है, इसे अन्य बल्बों की तुलना में क्यों पसंद किया जाता है? तो उसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हो दिया गया है उत्तर में कि LED का अर्थ लाइट एमिटिंग डियोड है। इसे इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि यह बहुत कम बिजली की खपत करता है और साधारण बल्ब की तुलना में अधिक लंबे समय तक चलता है और अच्छी जो कि है कह सकते हो कि लाइट भी प्रदान करता है। चलिए हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट खंड में। हमारा खंड जो कि है D रहने वाला है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसमें जो कि है किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें, यानी कि कोई दो प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का 6 अंक यहाँ पे आप लोग का दिया जाएगा।
चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कि है प्रश्न आप लोग का है, आंतरिक और बाहरी निषेचन में क्या अंतर है? किसी एक कोशिका जीव में द्विखनन, ठीक है, वर्नियर फैशन की प्रक्रिया को चित्र सहित दर्शाएं। तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है, ठीक है। उत्तर देख सकते हैं। आंतरिक निषेचन यह मादा के शरीर के अंदर होता है जैसे मनुष्य, ठीक है। इसका उदाहरण यहाँ पे हो सकता है। उसका नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे है बाहरी निषेचन, यह मादा के शरीर के बाहर आमतौर पर पानी में होता है जैसे मेढक, उदाहरण यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे है द्विखनन, इसमें एक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, उदाहरण के लिए अमीबा, जो कि इसका सबसे ग्रेटेस्ट उदाहरण हो सकता है, ठीक है। तो यह आप लोग का जो कि हो जाएगा। देखिए इसमें चित्र का भी जो कि दर्शाने को कहा गया था, यहाँ हमने जो कि चित्र यहाँ पे नहीं दर्शाया है, तो आप जो कि चित्र भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो कि है 22 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति ऊंची एड़ी के जूते पहनता है और दूसरा सपाट जूते पहनता है, दोनों में से कौन जमीन पर अधिक दाब लगाता है और क्यों? दाब के सूत्र का प्रयोग करके इसके स्थिति का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। देखिए ऊंची एड़ी वाले जूते जमीन पर अधिक दाब लगाता है, कारण यहाँ पे बताया गया है। दाब का सूत्र P=F/A होता है, जहाँ पे आप लोग का जो क्या है P प्रेशर होता है, जिसको आप लोग दाब कहते हो हिंदी में, F को जो कि फोर्स कहते हैं, जो F आप लोग का बल हो गया, और A आप लोग का जो कि एरिया होता है यानी कि क्षेत्रफल होता है, यानी कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। यहाँ पे कारण है चूंकि ऊंची एडी का क्षेत्रफल एरिया बहुत कम होता है, इसलिए उसकी वजन F के कारण जमीन पर लगाने वाला दाब P बहुत बढ़ जाता है, यानी कि वजन F यानी कि बल F के कारण जमीन पर लगने वाला जो कि दाब P है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। ये आप लोग का मेनली कारण हो जाएगा, और ये बहुत ही सिंपल था, इससे आप लोग का उत्तर भी अच्छा बनेगा। 22 नंबर का प्रश्न आप लोग का है कि समतल दर्पण द्वारा बने छवि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? रेखा चित्र बनाकर समझाएं, ठीक है। तो चित्र आप लोग अच्छे से बना लेना, हमने सिर्फ जो कि इसका विश्लेषण किया है। देखिए उत्तर यहाँ पे आप लोग का है, समतल दर्पण द्वारा बनी छवि की विशेषताएं, प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो कि है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु जो कि है समान होती हैं, ये वस्तु या समान रखी होती हैं। और चौथे नंबर पे छवि पार्श्व रूप से उल्टी होती है, बायां दायां बदल जाता है, यानी कि जो बायां है वो दायां दिखेगा और जो दायां है वो बायां दिखेगा। तो इस प्रकार हम लोग को जो है उत्तर हो गया। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। इसका PDF आप लोग को नीचे जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके ले सकते हो, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम, माफ़ कीजिए व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आप लोग को आएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।